माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा नवरात्रि के दूसरे दिन की जाती है। यह देवी दुर्गा का दूसरा स्वरूप है, जिन्हें तपस्विनी और ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी ने भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। वह तप, त्याग और संयम और धैर्य की प्रतीक मानी जाती है। माता ब्रह्मचारिणी की कथा बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष की पवित्र धरती पर, जहाँ हर कण में देवताओं का वास है, एक ऐसा भक्त रहता था जिसका नाम देवदत्त था। वह एक साधारण मनुष्य, पर उसका हृदय असामान्य श्रद्धा और भक्ति से ओतप्रोत था। वह माँ ब्रह्मचारिणी का परम भगत था। नित्य रोजाना उठकर कल कल करते नदी के शीतल जल में स्नान कर वह अपनी कुटिया के पास बने छोटे से मंदिर में माँ की प्रतिमा के सामने बैठ जाता। उसकी पूजा में कोई आडंबर नहीं था और न ही कोई दिखावा। उसके अंदर प्रेम और अगाध विश्वास था, जो उसके रोम रोम में समाया हुआ था। नवरात्रि का पावन पर्व उसके लिए वर्ष का सबसे महत्वपूर्ण समय होता था। इन 9 दिनों में उसकी तपस्या और भी गहरी हो जाती। पहले दिन से ही वह कठोर व्रत आरंभ कर देता और दूसरे दिन जब माँ ब्रह्मचारिणी की विशेष पूजा होती तो उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक होती। वह घंटों एकटक दृष्टि से माँ की शांत, सौम्य और तपस्विनी रूप को निहारता रहता, मानो स्वयं माँ उसकी आत्मा में उतरकर उसे अपने दिव्य तेज से भर रही हो। उसका जीवन शांत, सरस और संतोषपूर्ण था। उसकी पत्नी रुक्मणी और 2 छोटे बच्चे, रिया और रवि, उसके जीवन के सुखद बगिया के फूल थे। वह एक छोटा किसान था, जो अपनी मेहनत और ईमानदारी से परिवार का पालन पोषण करता था। गांव में उसकी ख्याति एक सज्जन और धर्मात्मा पुरुष के रूप में थी। सब उसे प्रेम करते और उसका सम्मान किया करते थे, मगर होने को कुछ और ही मंजूर था। जीवन की सरस धारा कब भीषण भंवर में बदल जाए, कोई नहीं जानता। देवदत्त के जीवन में भी एक दिन अचानक बड़े संकटों का पहाड़ टूट पड़ा। यह सब इतना अप्रत्याशित था, इतना निर्मम था कि साधारण मनुष्य का हृदय शायद फट ही जाए। पहला वज्रपात तब हुआ जब उसके खेतों में लगातार 3 वर्षों तक भयंकर सूखा पड़ा। फसलें सूख गई, धरती फट गई और कुएं, तालाब खाली हो गए। जीविका का एकमात्र साधन छिन गया। भूख और गरीबी ने घर के दरवाजे पर दस्तक दी। देवदत्त ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी, कर्ज लिया, मगर प्रकृति का प्रकोप थमा नहीं। माँ, यह कैसी परीक्षा है। वह अक्सर माँ की प्रतिमा के सामने बैठकर फुसफुसाता रहता, उसकी आंखों में पानी भर आता, पर वह उसे बहने नहीं देता, यह सोचकर कि माँ को मेरा रोना पसंद नहीं होगा। अभी इस विपदा से उभरने का रास्ता ढूंढ ही रहा था कि एक दिन एक भयावह महामारी ने उनके गांव को अपनी चपेट में ले लिया। वह महामारी इतनी क्रूर थी कि किसी को समझने संभलने का मौका ही नहीं मिला। गांव खाली हो गए और इसी महामारी की चपेट में आ गया देवदत्त का छोटा हंसता खेलता परिवार। पहले उसकी पत्नी रुक्मणी और फिर उसके प्यारे बच्चे रिया और रवि। नहीं नहीं माँ, यह आप क्या कर रही हैं। देवदत्त चीख उठा, उसका हृदय फट रहा था। एक एक करके उसने अपने जीवन के सभी आधारों को अपनी आंखों के सामने तिलमिलाते हुए मरते देखा। रुक्मणी, उसकी जीवन संगिनी, जिसने हर सुख दुख में उसका साथ दिया था, वह भी चली गई और उसके बच्चे, रिया की खिलखिलाहट, रवि की मासूम शैतानियाँ, सब एक भयावह सन्नाटे में बदल गए। वह उनके मर्त शरीरों को अपनी बाहों में भरकर घंटों रोता रहता। उसका हृदय अपार कष्ट से भर गया था, ऐसा कष्ट जिसे वह किसी को बयां भी नहीं कर सकता था, क्योंकि अब उसके पास कोई सुनने वाला बचा ही नहीं था। गांव वाले भी महामारी के भय से दूर रहते थे और ऊपर से उसकी किस्मत को देखकर सब उसे मनहूस समझने लगे थे। एक दिन में ही उसका संसार उजड़ गया था। उसका घर, जो कभी प्रेम और खुशियों से भरा था, अब एक दर्दनाक सन्नाटे का अखाड़ा बन गया था।
दीवारों पर अब भी उसके बच्चों के उकेरे हुए चित्र थे। रुक्मणी की साड़ी की खुशबू थी, पर यह सब उसके लिए केवल पीड़ा ही दे रहे थे। वह अकेला पड़ गया, इतना अकेला कि उसकी आत्मा का कण-कण चीख रहा था। उसका शरीर सूख कर कांटा हो गया था। भूख, प्यास और परिवार के शोक ने उसे अंदर से खोखला कर दिया था। रातें जाग कर कटती थी, दिन बस एक शून्य में बीतते थे। कभी-कभी उसे लगता था कि उसका धैर्य जवाब दे जाएगा, वह सब कुछ छोड़कर कहीं दूर चला जाए या फिर इसी पीड़ा में अपने प्राण त्याग दे। पर फिर उसे याद आती थी माँ ब्रह्मचारिणी की प्रतिमा, उसकी शांत मुद्रा। उस प्रतिमा को देखकर उसके मन में एक धीमा सा प्रकाश जगमग कर उठता था। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा, वह अपने आप से कहता। मेरी माँ, मेरी ब्रह्मचारिणी, वह मेरी परीक्षा ले रही हैं, वह मेरी श्रद्धा को परख रही हैं। जगत जननी माँ ब्रह्मचारिणी अपने दिव्य लोक में कैलाश के सुरम्य शिखरों पर विराजमान थी। उनकी आंखों में समूचे ब्रह्मांड का ज्ञान और करुणा समाई हुई थी। माँ ब्रह्मचारिणी मीलों दूर पृथ्वी पर अपने उस अनन्य परम भगत देवदत्त की हर पीड़ा, हर आंसू, हर आहट को वह स्पष्ट रूप से देख रही थी। जब उन्होंने देवदत्त को एक-एक कर अपने प्रियजनों को खोते देखा तो उसकी आंखों में पानी आ जाता था। दिव्य आंसू जो मनुष्यों के कष्टों पर छलछला उठते थे, उनका हृदय विचलित हो उठता था। एक माँ का हृदय कैसे अपने बच्चे को इस अग्नि परीक्षा से गुजरते देख शांत रह सकता था। किंतु माँ ब्रह्मचारिणी विधि के बंधन में बंधी हुई थी। यह ब्रह्मांड का अटल नियम था। तपस्या, त्याग और श्रद्धा की अग्नि में तप कर ही आत्मा शुद्ध और बलवान बनती है। वह जानती थी कि देवदत्त की यह परीक्षा उसे टूटने के लिए नहीं, बल्कि और अधिक मजबूत बनाने के लिए है। उनके मुख पर एक कठोरता थी, एक अलौकिक दृढ़ता जो उनके ब्रह्मचारिणी स्वरूप का अभिन्न अंग थी। उनका दिल कठोर हो चुका था। नहीं, कठोर इसलिए नहीं कि उनमें दया नहीं थी, बल्कि कठोर इसलिए कि उन्हें सर्वोच्च ज्ञान और न्याय के पथ पर अटल रहना था। वह जानती थी कि यदि वह अभी हस्तक्षेप करेगी तो देवदत्त की तपस्या अधूरी रह जाएगी और वह उस परम आनंद और आत्मज्ञान से वंचित रह जाएगा जो इस गहन पीड़ा के बाद ही प्राप्त होता है। वह पृथ्वी पर मनुष्य की पीड़ा, उनकी क्षणभंगुर खुशियों और अनंत दुखों को देखती रहती थी। मनुष्य का जीवन ही एक तपस्या है, वह अक्सर अपने मन में कहती। वे प्रेम करते हैं, खोते हैं, फिर प्रेम करते हैं। वे निर्माण करते हैं, नष्ट होते हैं, फिर निर्माण करते हैं। यह चक्कर चलता रहता है और इसी चक्कर में उनकी आत्मा का विकास होता है। उनकी दिव्य वाणी गूंजती है। जो सच्चा तप करता है, जो श्रद्धा के मार्ग पर चलता है, उसे भय नहीं सताता। उसे पता होता है कि हर कष्ट एक अवसर है, हर चुनौती एक सीढ़ी। उनकी आंखों से बहते आंसू दिव्य शक्ति में बदल जाते जो अदृश्य रूप से देवदत्त को शक्ति प्रदान करते थे। देवदत्त का शरीर अब जर्जर हो चुका था। गांव के लोग उसे पागल समझने लगे थे। वह अपने उजाड़ घर में बैठा रहता था, बस माँ की तस्वीर को निहारता रहता। उसने खाना पीना लगभग छोड़ दिया था, बस कभी कभार थोड़ा जल ग्रहण कर लेता था। उसकी तपस्या अब और भी कठोर हो गई थी। हर दिन वह उसी छोटे मंदिर में जाता जहाँ उसकी पत्नी और बच्चों ने उसे आखिरी बार देखा था और घंटों आंखें मूंद कर माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान करता। उसकी वाणी से अब श्लोक भी नहीं निकलते थे, बस उसके हृदय से एक अटूट मौन पुकार उठती थी, माँ, माँ। फिर आया नवरात्रि का पावन पर्व। इस बार नवरात्रि के आगमन पर भी देवदत्त के मन में ना कोई उत्साह था, ना कोई उमंग। पिछली नवरात्रि में उसके बच्चे और पत्नी कितनी खुश थे। रिया ने माँ के लिए एक छोटी सी चुनरी सजाई थी और रवि ने फूलों से मंदिर को सजाया था। उन यादों ने उसके हृदय में अपार कष्ट भर दिया। वह जानता था कि इस कष्ट को वह किसी को बयां नहीं कर सकता। वह बस इतना जानता था कि उसे हार नहीं माननी है। यही उसकी तपस्या थी, इस गहन पीड़ा में भी माँ की आराधना करना,
पहले दिन शैलपुत्री माँ के चरण पूजते हुए उसके होठ सूखे हुए थे, आंखों में आंसुओं का समुंदर उमड़ रहा था। उसका मन बार बार डोलता था, क्या मैं अब भी श्रद्धा रख सकता हूँ माँ, इतना कुछ खोने के बाद। पर फिर माँ की प्रतिमा उसे शांत कर देती। दूसरे दिन जब माँ ब्रह्मचारिणी की विशेष पूजा हुई, देवदत्त ने अपने आप को पूरी तरह से माँ के चरणों में समर्पित कर दिया। वह अपने जीवन के उन मीठे दिनों को याद करता जब वह बड़े उत्साह से माँ ब्रह्मचारिणी का व्रत रखता था। आज उसके पास ना पत्नी थी, ना बच्चे, ना धन, ना अन्न, बस था तो उसका टूटता हुआ हृदय और माँ के प्रति अटूट विश्वास। वह देर रात तक मंदिर में बैठा रहा, आंखों में आंसू लिए, पर वाणी में माँ का नाम। उसने अपने आप से कहा, माँ, आपने मुझे सब कुछ दिया था और अब आपने सब कुछ ले लिया, पर एक चीज़ जो आप कभी नहीं ले सकती, वह है आप पर मेरा विश्वास। यह मेरा तप है, मेरी प्रतिज्ञा है कि जब तक सांस है मैं आपका नाम जपता रहूँगा। दिन बीतते गए, नवरात्रि का तीसरा, चौथा, पांचवा, हर दिन देवदत्त का शरीर सूखता जा रहा था, पर उसकी आत्मा और भी अधिक दृढ़ होती जा रही थी। वह अपनी हर पीड़ा को, अपने हर आंसू को, अपनी हर सांस को माँ के चरणों में अर्पित करता जा रहा था। गांव के कुछ दयालु लोगों ने उसे भोजन देने का प्रयास किया, पर उसने विनम्रता से मना कर दिया। उसका व्रत था अब केवल अन्न जल त्याग का नहीं था, बल्कि हर सांसारिक मोह से मुक्ति का। उसकी तपस्या अब आंतरिक थी, उसकी आत्मा की शुद्धि की तपस्या। माँ ब्रह्मचारिणी अपने दिव्य लोक से मुस्कुरा उठी। उनकी आंखों से अब आंसू नहीं बह रहे थे, बल्कि एक दिव्य प्रकाश फूट रहा था। मनुष्य का हृदय कितना अद्भुत होता है, उन्होंने सोचा। वह इतनी पीड़ा सह सकता है और फिर भी प्रेम और श्रद्धा नहीं छोड़ता। उनकी कठोरता अब पिघलने लगती थी, क्योंकि देवदत्त ने अपनी परीक्षा पूरी कर ली थी। उसने साबित कर दिया था कि उसकी श्रद्धा अटल है, उसकी तपस्या अविचल है। अंततः नवरात्रि का अंतिम दिन आ गया, नवमी का पावन दिन। देवदत्त, जो अब एक अस्थि पंजर मात्र रह गया था, मंदिर में बैठा था। उसकी आंखें बंद थी, होठ धीरे धीरे जय माँ ब्रह्मचारिणी का जाप कर रहे थे। उसका शरीर भूख और कमजोरी से कांप रहा था, पर उसके मन में एक अद्भुत शांति थी, एक विजय का भाव था। उसे लग रहा था मानो आज उसकी तपस्या पूरी होने वाली है। और तभी एक अलौकिक प्रकाश से समूचा मंदिर जगमगा उठा। वह प्रकाश इतना तेज था कि देवदत्त को अपनी आंखें खोलने में भी डर लग रहा था, पर उसके कानों में एक दिव्य, मधुर और ममतामयी वाणी गूंजी, जिसने उसके रोम रोम को कँपा दिया। उठो मेरे पुत्र देवदत्त, अपनी आंखें खोलो। देवदत्त ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। सामने जहाँ माँ ब्रह्मचारिणी की मिट्टी की प्रतिमा थी, वहीं एक तेजस्वी दिव्य स्वरूप वाली देवी खड़ी थी। उनके मुख पर अनंत करुणा थी, आंखों में ब्रह्मांड का प्रेम और शक्ति समाई हुई थी। उनके श्वेत वस्त्रों से एक अद्भुत आभा निकल रही थी और उनके हाथ में कमंडल और जपमाला थी। यह स्वयं माँ ब्रह्मचारिणी थी। माँ का यह अलौकिक रूप देखकर देवदत्त अपने घुटनों के बल गिर पड़ा। उसके होठ कुछ भी कह नहीं पा रहे थे, बस उसकी आंखों से गंगा यमुना बह रही थी। यह आंसू दुख के नहीं थे, यह थे आनंद के आंसू, कृतज्ञता के आंसू, श्रद्धा की पराकाष्ठा के आंसू। माँ, मेरी माँ, बस वह इतना ही कह पाया। माँ ब्रह्मचारिणी ने अपने दिव्य हाथों से देवदत्त को उठाया। उनके स्पर्श मात्र से देवदत्त का सारा कष्ट और शारीरिक दुर्बलता मिट गई। उसके शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ, उसके हृदय में एक अद्भुत शांति भर उठी। माँ ने उसे प्रेम से देखा और कहा, मेरे पुत्र, तुमने अपनी तपस्या पूरी की है। मैंने तुम्हारी हर पीड़ा देखी है, तुम्हारे हर आंसू को महसूस किया है। मेरा हृदय भी तुम्हारे कष्टों से विचलित हुआ, पर विधि के बंधन में बंधी होने के कारण मैं सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी। यह तुम्हारी अग्नि परीक्षा थी और तुम उसमें खरे उतरे हो। माँ की वाणी में ममता भरी हुई थी, जो देवदत्त के हृदय को ठंडक दे रही थी। वह बोला,
माँ, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि आप मुझे दर्शन देंगी। मैं तो बस आपका नाम जपता रहा क्योंकि आपके सिवा मेरा कोई नहीं था। माँ ब्रह्मचारिणी ने मधुर मुस्कान बिखेरी और कहा, तुमने सोचा कि तुम्हारे पास कोई नहीं था? मूर्ख बालक, जिसने मुझे अपने हृदय में बसाया है उसके पास भला कोई कैसे नहीं हो सकता। मैं सदैव तुम्हारे साथ थी, तुम्हारे हर कदम पर, तुम्हारे हर आंसू में। मैंने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा। यह जो कष्ट तुमने सहा है, यह तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करने के लिए था, तुम्हें संसार के मोह से ऊपर उठाने के लिए था। यह तुम्हारी तपस्या का ही परिणाम है कि आज तुम इस परम सत्य का अनुभव कर पा रहे हो। फिर माँ ने एक गहरी सांस ली और उनकी वाणी में एक सत्य गूंज उठा, जो केवल देवदत्त के लिए नहीं बल्कि समस्त मानव जाति के लिए एक संदेश था। उनकी आंखों से दिव्य तेज फूट रहा था। सुनो मेरे पुत्र, और इस बात को अपने हृदय में अंकित कर लो, जो भी सच्चे मन से तप करेगा, जो भी सच्ची श्रद्धा से अपने आराध्य का स्मरण करेगा, उसे कभी हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। माँ ने देवदत्त के सिर पर हाथ रखा। संसार में कष्ट आएंगे, विपदाएं आएंगी, मनुष्य का जीवन ही चुनौतियों का संगम है, परंतु जो इन चुनौतियों से घबराकर अपना विश्वास छोड़ देता है वह हार जाता है, और जो अपनी श्रद्धा को अडिग रखता है, जो हर पीड़ा को तपस्या समझकर स्वीकार करता है, वह अंततः विजयी होता है। यह विजय सांसारिक सुख समृद्धि की नहीं होती, यह विजय आत्मा की होती है, मन की होती है, परम शांति की होती है। माँ ने आगे कहा, तुम्हारे परिवार की आत्माएं शांति प्राप्त कर चुकी हैं, वे तुम्हारे तप के कारण मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर हैं। तुम अब मुक्त हो मेरे पुत्र। जाओ, इस संदेश को संसार में फैलाओ, लोगों को बताओ कि श्रद्धा और तपस्या से भरी कोई शक्ति नहीं है। जो सत्य के मार्ग पर चलते हुए कष्ट सहता है और फिर भी अपनी आस्था नहीं छोड़ता, उसे अंततः मेरा आशीर्वाद प्राप्त होता है और वह सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। यह मेरा वचन है। इतना कहकर माँ ब्रह्मचारिणी का दिव्य स्वरूप धीरे धीरे प्रकाश पुंज में विलीन होने लगा। देवदत्त उन्हें निहारता रहा जब तक कि प्रकाश पूरी तरह से अदृश्य नहीं हो गया। अब मंदिर में केवल वह देवदत्त और माँ ब्रह्मचारिणी की मिट्टी की प्रतिमा थी, पर अब सब कुछ बदल चुका था। देवदत्त अब वह पुराना टूटा हुआ इंसान नहीं था। उसके भीतर एक अद्भुत शक्ति का संचार हो चुका था। उसके हृदय में अब ना कोई कष्ट था, ना कोई अवसाद, केवल थी तो एक परम शांति, एक दिव्य प्रकाश और माँ के वचनों की अटूट श्रद्धा। उसकी आंखें खुली थी, पर वे अब केवल बाहर का संसार नहीं बल्कि भीतर का सत्य भी देख रही थी। उस दिन के बाद देवदत्त ने अपना जीवन माँ ब्रह्मचारिणी के संदेश को फैलाने में लगा दिया। उसने गांव-गांव जाकर लोगों को अपनी कथा सुनाई, माँ के वचनों का सार समझाया। लोग उसकी पीड़ा को जानते थे और अब उसकी शांति और तेज को देखकर विस्मित होते थे। उसकी कथा सुनकर कई लोगों की आंखों में आंसू आ जाते थे और वे भी अपने जीवन में श्रद्धा और तपस्या का मार्ग अपनाने लगे। देवदत्त ने फिर कभी धन धान्य नहीं कमाया, ना ही फिर से परिवार बसाया। उसके जीवन की सारी आसक्ति समाप्त हो चुकी थी। वह एक शांत, ज्ञानी और तपस्यावान संत बन गया। उसकी वाणी में माँ की ममता थी और उसके स्पर्श में माँ का आशीर्वाद। उसने दुनिया को बताया कि सच्चा तप केवल सारा एक नहीं होता, बल्कि कष्टों में भी विश्वास को अडिग रखना होता है, और सच्ची विजय केवल धन या साम्राज्य पर नहीं बल्कि अपने मन और अपनी आत्मा पर होती है। यह थी माँ ब्रह्मचारिणी की दिव्य कथा, एक ऐसी कथा जो हमें सिखाती है कि कभी कभी जीवन हमें तोड़ता नहीं बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए परखता है। अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई परेशानी है, अगर आपको लगता है कि किस्मत आपका साथ नहीं दे रही, तो याद रखिए, माँ सब देख रही है। आपका हर प्रयास, हर आंसू, हर प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती। बस एक चीज़ मत छोड़िए, अपनी श्रद्धा और अपना विश्वास, क्योंकि यही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आपने इस कथा को पूरे मन से सुना तो कमेंट में लिखिए, जय माँ ब्रह्मचारिणी, ताकि माँ की कृपा आप पर और भी अधिक बनी रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय दुर्गा माँ, जय माता दी।